ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं मकर संक्रांति और शिव पूजा के बारे में। मकर संक्रांति पर हमें किस प्रकार से शिव पूजन करना चाहिए। मकर संक्रांति जो है या फिर कोई भी संक्रांति पर्व काल में गिनी जाती है। कुछ विशेष तिथियां होती हैं, कुछ विशेष नक्षत्र होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण समय होते हैं शिव पूजा के लिए। इन्हें पर्व काल कहा जाता है और पर्व काल में की गई शिव पूजा अत्यंत लाभदायक और महापुण्य देने वाली होती है। इन्हीं पर्वों में से एक है मकर संक्रांति। तो इस बार मकर संक्रांति पर आपको क्या विशेष करना है, किस द्रव्य से स्वामी का अभिषेक करना है और क्या नैवेद्य में स्वामी के लिए आपको बनाना है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। तो यदि अभिषेक की बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण द्रव्य है, पौष मास चल रहा है और मकर संक्रांति है, तो घृत अभिषेक का पुण्य सबसे अधिक होता है। जितने भी द्रव्य आप शिव पूजा में अभिषेक के लिए यूज करते हैं उनमें जो परम श्रेष्ठ द्रव्य बताया गया है वो घृताभिषेक बताया गया है। घी से स्वामी का अभिषेक करना सर्वश्रेष्ठ द्रव्य बताया गया है। स्वामी इस लोक के परलोक के जितने भी आपने अपराध किए हैं, जितने पाप किए हैं, सबको क्षमा कर देते हैं जो नित्य ही स्वामी का अभिषेक गाय के घी से करता है। और जो ऐसे शिव भक्त हैं जो 12 महीने ही डेली रूटीन में स्वामी का अभिषेक घी से करते हैं, घी गाय का घी होना चाहिए। गाय के घी से यदि आप नित्य पूरे 12 महीने स्वामी का अभिषेक करते हैं तो ऐसा शिव भक्त अपने कुल की 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। उसका पूरा कुल धन्य हो जाता है और ऐसे शिव भक्त को शिवलोक अवश्य ही प्राप्त होता है। घी से अभिषेक की इतनी इंपॉर्टेंस है, यदि घृताभिषेक हो रहा है, घी से स्वामी का अभिषेक हो रहा है, उस समय यदि कोई भक्ति पूर्वक और श्रद्धा भाव से खड़ा होकर के केवल शिवलिंग का दर्शन कर लेता है, जो घृताभिषेक चल रहा है, मान लीजिए घी से स्वामी का अभिषेक हो रहा है, उस समय यदि कोई शिव भक्त श्रद्धा पूर्वक उस अभिषेक को देखता है, पूरा होने तक देखता है, तो ऐसे शिव भक्त को भी शिव कृपा प्राप्त होती है, शिवलोक प्राप्त होता है। तो ये इंपॉर्टेंस है, केवल देखने मात्र से ही घृताभिषेक की इतनी इंपॉर्टेंस है। और जो पर्व काल में या फिर संक्रांति पर स्वामी का अभिषेक गाय के घी से करता है तो ऐसे शिव भक्त को महापुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस बार आपको स्वामी का अभिषेक गाय के घी से करना है। घी कितना भी आप ले सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। 1 कटोरी से लेकर के आप 1 लीटर, 11 लीटर, जितनी आपकी श्रद्धा है, जितना आपका सामर्थ्य है, उसके अकॉर्डिंग भक्ति पूर्वक आप स्वामी का अभिषेक गाय के घी से जब आप स्वामी का अभिषेक पूरा कर लें, उसके बाद आप जौ के आटे का प्रयोग कर सकते हैं उस लिंगम से घी की चिकनाई दूर करने के लिए, या फिर आप दही से भी लिंगम की वो चिकनाई दूर कर सकते हैं जो घी से बन गई थी। चिकनाई दूर होने के बाद आपको स्वामी का अभिषेक सुगंधित पुष्प मिश्रित जल से करना है। एक पात्र में जल भर करके 1-2 घंटा पहले रख लीजिए, उसमें गुलाब के फूल या कोई भी सुगंधित पुष्प डाल लीजिए। इस जल से आपको सबसे लास्ट में स्वामी का अभिषेक करना है। फिर लिंगम को अच्छी तरह से पोंछ दीजिए। चंदन भस्म जो आप अर्पित करते हैं स्वामी को, तिलक वगैरह, वो आप कर दे। नैवेद्य की बात करें तो नैवेद्य में आपको तिल से बना हुआ नैवेद्य अर्पित करना है। किस प्रकार से भगवान के लिए भोग बनाना है, 1 कटोरी सफेद वाले तिल लेने हैं, उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। जब वो पूरा पेस्ट बन जाए, उस पेस्ट को आप कढ़ाई में डाल करके धीमी आंच पर घी के साथ आपको उसे पकाना है। आप बिल्कुल हल्का लाइट लाल रंग जब उनका हो जाए, ज्यादा लाल नहीं, बिल्कुल लाइट लाल हो जाए, तब आप उसे निकाल लीजिए। उसमें आप गुड़ से बनी हुई शक्कर मिलाएं और 2-3 चम्मच घी डाल दीजिए। इसे पूरा मिक्स करके इस नैवेद्य को आपको स्वामी के लिए अर्पित करना है। इसमें आप बिल्व पत्र भी रख सकते हैं नैवेद्य के ऊपर। थोड़ा आपको जो नैवेद्य है वो लिंगम पर चढ़ा देना है और जो बाकी अलग पात्र में रहेगा, चंडकेश्वर जी को प्रणाम करके आप प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, अपने परिवारजन को भी दे सकते हैं। सूर्य रूपी शिव की पूजा आप कर सकते हैं, अर्घ्य सूर्य भगवान को आप दे सकते हैं शिव मंत्र के द्वारा। इसके बारे में पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसका लिंक आपको आई बटन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। सूर्य स्वामी का ही एक नेत्र है।
तो मकर संक्रांति पर भक्ति भाव से शिव पूजन करिए, स्वामी का घृताभिषेक करिए और शिव कृपा कटाक्ष की प्रतीक्षा करिए, स्वामी की कृपा के पात्र बनिए। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।